पुराने समय की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और नेक व्यक्ति रहता था। उसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला अपने ईमान और सच्चाई के लिए जाना जाता था। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता और अल्लाह पर भरोसा रखता। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें खराब हो गई और लोग भूख से परेशान हो गए। अब्दुल्लाह ने अपने घर में जो कुछ भी अनाज था उसे लोगों में बांट दिया। जब उसके घर में कुछ नहीं बचा तो उसके पड़ोसियों ने पूछा, तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा, अब तुम क्या करोगे? अब्दुल्लाह मुस्कुराया और कहा, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। कुछ दिनों बाद अब्दुल्लाह ने सुना कि पास के शहर में एक व्यापारी बहुत सारा अनाज बेच रहा है। उसने अपनी आखिरी बचत इकट्ठी की और अनाज खरीदने शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब आदमी और उसका परिवार भूख से बेहाल सड़क के किनारे बैठे हैं। अब्दुल्लाह ने अपनी बचत उन्हें दे दी और वापस गांव लौट आया। गांव लौटते समय अब्दुल्लाह परेशान नहीं था। उसने अल्लाह से दुआ की और कहा, ए अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरी राह पर चलने की कोशिश करता हूं। मुझे यकीन है कि तू मेरी मदद करेगा। अगली सुबह अब्दुल्लाह के घर के सामने एक ऊंट खड़ा था, जिसकी पीठ पर अनाज से भरे थैले लदे थे। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि यह ऊंट किसका है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह ने तुझे तेरे ईमान का फल दिया है। यह ऊंट और अनाज तेरी मदद के लिए भेजा गया है। अब्दुल्लाह ने उस अनाज को पूरे गांव में बांट दिया। उसके इस नेक काम की वजह से गांव के लोग एक बार फिर से मुस्कुराने लगे। इस घटना ने पूरे गांव को ये सीख दी कि जब आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद जरूर करता है। नसीहत, ईमान और नेकदिली सबसे बड़ी दौलत है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है और उसकी राह पर चलता है, उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। सच्चाई और इस्लामी बैंक का सहारा। अली एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन हालात ने उसे कठिनाइयों में डाल दिया। उसके छोटे से व्यापार में घाटा हो गया और अब उसके पास अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन अली के दोस्त फहद ने उसे बताया, अली, तुम परेशान क्यों हो? तुम इस्लामी बैंक से मदद क्यों नहीं लेते? वहां सूद ब्याज नहीं होता और अल्लाह के बताए नियमों के अनुसार मदद की जाती है। अली को पहले इस्लामी बैंक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। फैद ने उसे बताया, इस्लामी बैंकिंग में सूद हराम है। यहाँ व्यापार को बढ़ाने के लिए शरीयत के अनुसार पैसा दिया जाता है। तुम ईमानदारी से काम करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। अगले दिन अली इस्लामी बैंक गया। बैंक के कर्मचारी ने उसे मुराबा नाम की योजना के बारे में समझाया। अली ने अपनी जरूरत बताई और ईमानदारी से अपने व्यापार को बढ़ाने का वादा किया। बैंक ने उसे व्यापार के लिए सामान खरीदने के लिए पैसे दिए। अली ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। उसने बैंक का सारा पैसा वापस कर दिया। एक दिन अली ने देखा कि बैंक ने मोबाइल इस्लामी बैंकिंग शुरू की है। अब लोग अपने घर बैठे ही अपने अकाउंट देख सकते थे, पैसे ट्रांसफर कर सकते थे और मदद मांग सकते थे। यह सुविधा गांव के लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हुई। अली ने गांव में लोगों को समझाया कि सूद से बचना और शरीयत के अनुसार काम करना कितना जरूरी है। उसके जीवन का यह बदलाव पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। सीख 1। ईमानदारी और मेहनत का फल जरूर मिलता है। इस्लामी बैंकिंग अल्लाह के बताए रास्ते पर चलते हुए आर्थिक मदद का सही तरीका है। 3। नई तकनीक जैसे मोबाइल बैंकिंग का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है। यह कहानी बताती है कि इस्लामी बैंकिंग और तकनीक का सही इस्तेमाल किस तरह लोगों की जिंदगी बदल सकता है।